हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जगह बैठे और अपनी उस मजलिस में ज़िक्रुल्लाह ना करे और उसका वो बैठना बेकार है। रायगा गया, बेकार हो गया, यानी बंदे जमा होके बैठे लेकिन अल्लाह का जिक्र ना किया, फरमाया उनका वहाँ बैठना रायगा गया, बेकार हो गया। अब फिर फरमाया मजीद, जो बिस्तर पर लेटे और अल्लाह पाक का जिक्र ना करे उसका वो लेटना बेकार हो गया, ज़ाया हो गया। फिर मजीद फरमाया, और जो किसी राह पर चले और उसमें अल्लाह पाक का जिक्र ना करे उसका वो चलना भी बेकार हो गया। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुझे बताओ कि नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है ज़िक्रुल्लाह की कसरत करो। नतीजा ये होगा कि ज़िक्र मुस्तफ़ा की कसरत करो, ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा है। और फरमाया जो उठते बैठते ज़िक्रुल्लाह ना करे, चलते फिरते ज़िक्रुल्लाह ना करे, बिस्तर पर लेटते हुए ज़िक्रुल्लाह ना करे, उसका उठना बैठना चलना फिरना बिस्तर पर लेटना, फरमाया ये तो सारे का सारा रायगा हो गया। अब दोनों बातों का नतीजा निकालिए। अब नतीजा ये बनेगा कि जो बंदा उठते बैठते जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, जो चलते फिरते जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, जो रास्ते में आते जाते जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, उसका उठना बैठना चलना फिरना बेकार हो जाता है। नतीजा ये निकलता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें गौर करना चाहिए, हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि महफिल मिलाद क्या है, ज़िक्र मुस्तफ़ा क्या है। अब रवायत सुनिए कि एक रोज़ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए। कुर्बान जाइए, सुबहान अल्लाह, ये भी कैसी शान है और कैसी इज्जत अफजाई है। दो जहां के आका, फरिश्ते जिनकी बारगाह में हाज़री की ख्वाहिश करते हैं, और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलकर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु के घर जाते हैं। अब घर तशरीफ़ ले गए तो पूछा कि बिलाल घर हैं? हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की ज़ोजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, वो घर पर नहीं है, वो घर नहीं है। फिर साथ ही ज़ोजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल जब घर होते हैं तो उनकी ज़ुबान पर बस एक ही रट होती है, क़ाल रसूलुल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह। जब बिलाल घर होते हैं तो यही कहते रहते हैं कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप अंदाज़ा करें कि हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होते हैं तो आका के दीदार के जाम पीते रहते हैं। जब घर आते हैं तो ज़िक्र मुस्तफ़ा से हर वक्त अपनी ज़ुबान को तर रखते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल जो भी कहते हैं, बिलाल सच कहते हैं, बिलाल ने कभी झूठ नहीं बोला। बिलाल जो भी कहते हैं बिलाल सच कहते हैं। उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की मदहा, उन्हीं का तज़किरा, उन्हीं का जिक्र, उन्हीं की मदहा, उन्हीं का तज़किरा मुझ खस्ता जाँ की यही मताए हयात है। हमारा यही ज़िंदगी का मयार हो। आज मुख्तसर सा जो कोशिश की है इसको समझिएगा कि मशहूर साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा हदीसें नकल फरमाने वाले सहाबी हैं। आपने सबसे ज़्यादा आप ही से रवायतें मिलती हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु की एक बहुत ही प्यारी अदा है और ईमान फरोज़ और इश्क से भरी ये बात है। क्या कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु
जब किसी देहाती को देखते या किसी नए आने वाले को देखते तो पूछते, क्या तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? वो अगर कहता ना मैं अभी नहीं मिला, मैंने आका की ज़ियारत नहीं की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन आप उसको अपने पास बिठाते और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिफ़ात और कमालात और आपका हुलिया मुबारक बयान कर देते, सारे का सारा हुलिया मुबारक बयान करते। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक बयान कर देते। और आप अंदाज़ा करें, ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का तरीका है, ये तर्ज अमल है। आप गौर तो करें, आप फिक्र तो करें, क्या शान है सहाबा की कि किसी को नमाज सिखाना ये बड़ा अच्छा अमल है, किसी को वुज़ू का तरीका सिखाना ये भी बड़ा अच्छा अमल है, किसी को ज़कात के मसाइल सिखाना ये भी बड़ा अच्छा अमल है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ये सारी चीज़ें भी सिखाते थे। लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अव्वल नंबर पर सबसे पहले सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ो कमालात सिखाया करते थे। सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिखाते थे। सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दिली रिश्ता मजबूत करवाते थे। फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, दीगर मसाइल सिखाया करते थे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये ईमान जितना मजबूत होगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जितनी मोहब्बत, जितनी उल्फत ज़्यादा होगी। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नेकियों में भी उतना दिल लगेगा जितनी आका से ज़्यादा मोहब्बत होगी। और सबसे पहले काम सहाबा क्या किया करते थे? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सिखाया करते थे। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, फिर अधूरा है सब कुछ। और मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नाम तेरा ज़िक्र तेरा तू तेरा प्यारा ख्याल है। नाम तेरा ज़िक्र तेरा तू तेरा प्यारा ख्याल है। नातवानों बेसहारों का सहारा हो गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हो गई तो नातवानों बेसहारों का सहारा हो गया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मिलाद मनाएं और खूब मनाएं, खुशियाँ मनाएं और खरोश के साथ मनाएं, जज्बों के साथ मनाएं, झूम झूम कर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने करना है, करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों के लिए जज़ा ये है कि अल्लाह पाक इन्हें अपने फ़ज़ल व करम से जन्नातुन नईम यानी जन्नतुन नईम में दाखिल फरमाएगा। मुसलमान हमेशा से महफिल मिलाद सजाते आए हैं, विलादत की खुशियाँ मनाते आए हैं, दावतें देते आए हैं, खाने पकाते आए हैं, खाने खिलाते आए हैं, खूब सदका व खैरात करते आए हैं और विलादत मुस्तफ़ा के मौके पर खूब खुशी का इजहार करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अल करीम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, राह खुदा में दिल खोल कर खर्च किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के ज़िक्र का एहतमाम किया जाए, मकानों को सजाया जाए। इन तमाम अच्छे कामों की बरकत से मुसलमानों पर अल्लाह पाक की रहमतें नाज़िल होती हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि मिलाद मनाना ताज़ीम मुस्तफ़ा है। मिलाद मनाना ताज़ीम मुस्तफ़ा है। जो मिलाद मनाता है वह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करता है। ये उसकी एक सूरत है जो हम मिलाद मनाते हैं। सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हैं और उस नेमत का शुक्र बजा लाते हैं। मिलाद के ज़रिए हम वाज़ व नसीहत करते हैं, सुनते हैं। मिलाद की बरकत से दिल में अज़मत रसूल पैदा होती है। मिलाद की बरकत से दिल में इश्क़ रसूल बढ़ जाता है। मिलाद की बरकत से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाता है और ईमान की मिलाद की बरकत से
ईमान मजबूत हो जाता है। गोया मिलाद मनाना ईमान की मजबूती का ज़रिया है। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और मिलाद की बरकत से दीन और दुनिया की बेशुमार बरकतें मिल जाती हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस घर, मस्जिद या मोहल्ले में मिलाद शरीफ पढ़ा जाता है, फरिश्ते उस घर, मस्जिद और मोहल्ले को घेर लेते हैं और फरिश्तों के सरदार यानी हज़रत जबरील, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मिलाद शरीफ पढ़ने वालों के लिए रहमत रज़वान की दुआ करते हैं। ये फरिश्ते दुआ करते हैं जिस घर में मिलाद शरीफ पढ़ा जाए, अल्लाह पाक उस घर को कहद साली से बचाता है, अल्लाह पाक उस घर को वबाई अमराज से बचाता है, अल्लाह पाक उस घर को आग लगने से महफूज फरमाता है, अल्लाह पाक उस घर को डूबने से, आफात से, मुसीबतों से महफूज फरमाता है, अल्लाह पाक दुनियावी और ज़ाहरी ख़तरात से उस घर को बचाता है और उस घर के अहले खाना का कोई फ़र्द अगर इंतकाल कर जाए तो नकीरैन यानी कब्र में जो सवाल पूछने वाले फरिश्ते आते हैं तो उनके सवालों के जवाब अल्लाह पाक आसानी से उस बंदे से दिलवा देता है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमने इंशाअल्लाह अल करीम शरीयत के दायरे में रहते हुए, शरीयत की पासदारी करते हुए मिलाद मनाना है, अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाना है, अपने घरों को सजाना है, अपने महल्लों को सजाना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है। इंशाअल्लाह अल करीम पिछले साल से भी बढ़ चढ़ के धूमधाम से इंशाअल्लाह हमने मिलाद मनाना है। और आज भी अल्लाह का करम व फजल है, 14 अगस्त का जो दिन है ये भी कर्म और फजल की बात है। सुबह से पता तो चल गया है अगस्त का महीना चल रहा है, और एक वजह से और भी पता चला है, सुबह से जो वाजे चल रहे हैं, जो पापा सुन रहे हैं, उससे भी पता चल रहा है भाई बड़ा आज तो खुशी का दिन है। पता चल रहा है कि कुछ तो है, हमारे मुल्क में कुछ तो है।